नमस्कार, मैं आयुष अस्थाना स्वागत करता हूं आपका सत्य समाचार पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद है जिनका नाम सौरभ विष्णु है। तो आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उन किन किन मुद्दों को देख करके लड़ेंगे। तो पहले सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्य समाचार से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद आपका। आप इस बार किन मुद्दों को देख करके विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? पूर्वी के जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं वो है कि पूर्वी में सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। जितने भी जो सरकारी स्कूल थे, टाटा के स्कूल थे, क्योंकि टाटा की सरकार है, वो सारे 20 साल में बंद हो चुके हैं। तो जिस समय अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हम जीते और विधायक बने तो उन सारे स्कूलों को खुलवाएंगे और खुलवाने के बाद उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर को एकदम लो लेके आएंगे ताकि 50 से 100 रुपये के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है वो लोगों को मिल सके और परिवार वालों को मिल सके। ये सबसे मेन मुद्दा है। आपके सामने अगर देखा जाए तो ये चुनाव त्रिकोणीय है। एक तरफ भाजपा से पूर्णिमा दास हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से आपका डॉक्टर अजय कुमार है और तीसरी तरफ से आपका शिवशंकर सिंह है जो कि निर्दलीय लड़ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, इसको हम इस तरीके से देखते हैं, हम जनता की नज़र से अगर हम देखेंगे, अपना उदाहरण तो बाद में छोड़ दीजिए, पर जनता की नज़र से देखिए तो जनता खफा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वहाँ परिवारवाद का बहुत ही गंभीर आरोप है और उनकी जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल ही जो है वो अनप्रोफेशनल टाइप से एक्ट करती हैं। तो इतना बड़ा जो पद है, जो जनता का आपको जिम्मेदारी लेनी है, इतने सारे आपको जनता के काम करने हैं, उस पर एक ऐसा नियुक्ति होना जो कि जानती ही नहीं है कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं, तो ये बड़ा असरज की बात है। दूसरे में बात करते हैं हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की। तो डॉक्टर अजय कुमार से तो अपना पार्टी ही नहीं संभला। उनके पार्टी के अंदर विभाजन है और उनके पार्टी के लोग ही उनको पसंद नहीं करते, उनको पार्टी का संपूर्ण सपोर्ट भी नहीं है। तो इस किस्म में कैसे हम उनको प्रत्याशी के रूप में देख सकते हैं। दूसरी बात यह कि डॉक्टर अजय कुमार जो है वो जमशेदपुर के नहीं हैं, वो कर्नाटक के हैं। तो देखिए, कर्नाटक के हैं मतलब कोई गलत बात नहीं है, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, पर आप कर्नाटक से आके आप जमशेदपुर की जनता का मत मांगते हैं और ये कहते हैं कि हम जमशेदपुर के लिए काम करेंगे, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्होंने लीज़ एग्रीमेंट का मुद्दा उठाया है तो उनसे कोई जाके पूछे कि लीज़ एग्रीमेंट के बारे में उनको क्या जानकारी है और आज से पहले वो इस मुद्दे पर कभी बात क्यों नहीं किए थे, वो कहाँ थे बात करने के लिए। हम पिछले 4 साल से लीज़ एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, जनता के बीच में लड़ रहे हैं, सबसे जनता के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार भी मेरे नज़र में अच्छे प्रत्याशी नहीं है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी हम हैं और इस बार सौरभ विष्णु को चुनने का मौका मिलना चाहिए, इस बार सौरभ विष्णु को वोट देना चाहिए। इसीलिए कि हम यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं लोकल फील्ड में, हम जमशेदपुर की ही पैदाइश हैं, हम यहाँ के भाई हैं, असली भाई हैं, असली बेटे हैं, जमशेदपुर के सारे मुद्दाओं को जानते हैं और हमको जनता अगर मौका देगी तो बहुत ज़ोर विकास की आंधी लाएंगे हम। देखिए सौरभ जी, कहीं ना कहीं आपके पूर्वी से लड़ रहे हैं और पूर्वी की जनता ये भी जानती है कि आप विदेश से पढ़ाई करके आए, 20 से 25 साल आपने विदेश में गुजारे। तो जमशेदपुर की पूर्वी सिंह की जनता आप पर कैसे भरोसा करे? देखिए, हर आदमी पढ़ने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमको भी जब हम छोटे थे, जमशेदपुर में थे, तो जमशेदपुर के सारे युवाओं की तरह सोचते थे कि हम जीवन में क्या करेंगे। तब हमको अमेरिका में पढ़ने जाने का मौका मिला, वहाँ जाके हम झाड़ू मारे हैं, वहाँ जाके हम पोछा मारे हैं, वहाँ जाके हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी किए हैं, पेट्रोल भरते थे हम पेट्रोल पंप पे, कोई शर्म की बात नहीं है। और अपना करियर को बनाए, हम ज़िंदगी को सीखें, ज़िंदगी का तजुर्बा लिए और फिर भाग्य ने हमको ऐसा मौका दिया कि हमको मेरे घर आने का मौका मिला। जब हम घर आए, अपना जमशेदपुर वापस आए, तो हम देखें कि जमशेदपुर में किस तरह का राजनीतिक अराजकता फैला हुआ है, किस तरह की सारी पार्टियां जिला लेवल पे यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। उसके बाद हम वहाँ काम करना शुरू किए। हम ये नहीं बोले हम चुनाव करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप जान लीजिए कि 2021 से लेकर के 2024 तक हम काम किए, जनता के बीच में समाज सेवी के रूप में सारे मुद्दे को समझे। कई बार टाटा स्टील से लड़ाई किए, प्रशासन से लड़ाई किए, भ्रष्ट नेताओं से लड़ाई किए। जब हमको लगा कि ये हम जो काम कर रहे हैं इसका परिणाम हमको तभी मिलेगा जब सत्ता मेरे हाथ में आएगी, जब जनता हमको शक्ति देगी, तब हम चुनाव में उठ रहे हैं। तो जनता ऐसा बात नहीं है कि हमको बाहरी के रूप में देखती है। जनता, मेरा भाषा जो है वो जमशेदपुर का लोकल है, मेरा 5वां पुश्त है यहाँ में, तो पढ़ने जाना बाहर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हम भी सभी युवाओं को इंकरेज करते हैं कि आपको जहाँ मौका मिलता है बाहर जाइए, पर ज़िंदगी जब भी आपको दोबारा मौका दे अपनी मातृभूमि के लिए ज़रूर सोचिए। तो आज अपना हम ज़िंदगी का सेकंड पारी खेल रहे हैं, हम 40 साल के हैं,
हाँ, अगर हमको जनता मौके देगी तो आने वाला 20-25 साल तक, जब तक हम 65 साल के नहीं हो जाए, 70, जब तक हम मर नहीं जाएं, तब तक हम जमशेदपुर की जनता की सेवा करते रहेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ये बढ़िया चीज़ है। चलिए, मातृभूमि की तो आपने बात की, कुछ लोग आपको बोल रहे हैं, पूर्वी की जनता बोल रही है कि आप वोट काटने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या? जी नहीं, हम जीतने के लिए आ रहे हैं, वोट काटने। पूर्वी में निर्दलीय प्रत्याशी की ही ज़रूरत है, इसीलिए इतने सारे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हम पिछले लोकसभा से लेकर के अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डटे हुए हैं। हमको कई पार्टियों ने ऑफ़र दिया। आप जान लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस छोड़ के बाकी सारी पार्टियां, जे में भी नहीं आई, बाकी सारी पार्टियां मेरे पास आ चुकी हैं। हमने सबको मना किया, इसीलिए कि हमको ऐसा लगा कि पार्टी में जाएंगे तो पार्टी का प्रोटोकॉल होगा। आज हम जिस मुद्दे को उठाते हैं, उस मुद्दे को पार्टी के लोग उठा के दिखाएं तो आप कहिए तो डॉक्टर अजय कुमार को कि वो बात करें कि जमशेदपुर में तीसरा वोटिंग राइट क्यों नहीं है। जवाब है डॉक्टर अजय कुमार के पास। आप कहिए पूर्णिमा राय को तो वो पूछे कि जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है तो उसका चेयरमैन डीसी क्यों बन रहा है, क्या वो आवाज़ उठाएंगे? उस पर नहीं उठा सकती, उनकी पार्टी उनको उठाने नहीं देगी। उसको हम उठा रहे हैं क्योंकि हम निर्दलीय हैं। तो निर्दलीय होने का फ़ायदा है भाई, और जमशेदपुर की जनता को निर्दलीय प्रत्याशी चाहिए। तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे। इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ एनडीए बहुत बड़ी पार्टी है और दूसरे तरफ इंडिया अलायंस है, दोनों तरफ महागठबंधन है। तो आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दो महागठबंधन के सामने उभर कर आप आइएगा? मेरे साथ जनता का गठबंधन है। जनता का गठबंधन? निर्दलीय प्रत्याशी और जनता का गठबंधन है। जनता जिसको वोट देगी वो जीत जाएगा। अब आप बहुत बड़े पार्टी हैं और आपको, जैसे पूर्णिमा दास जी बीजेपी से हैं, उनको जनता पसंद ही नहीं कर रही है। फ़ायदा? बहुत बड़े पार्टी हैं, बहुत बड़ा टिकट है, बहुत बड़ा रैली करते हैं, जनता पसंद ही नहीं कर रही है। हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, जनता मेरी सेना है। हम अभी खटाल में बैठे हुए हैं, यहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ मेरे समर्थक भाई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोग अभी 1.5 घंटे से कई लोग बैठ के हम लोग रणनीति तैयार करते हैं कैसे जीते। तो ये सब दिखाता है कि जनता मेरे साथ है। तो आपने सुना सौरभ विष्णु जी की बात को और जाना भी किस तरीके से वो पूर्वी सिंहभूम की जनता के लिए काम करेंगे। तो और भी ऐसे ही अधिक लोगों से जानने के लिए, उनसे समझने के लिए बने रहिए सत्य समाचार पर। धन्यवाद।